नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार दुबे, शोध प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी। प्रस्तुत है DLED तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत पाठ्यक्रम पर आधारित स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। स्वर संधि क्या है? जब दो स्वर ध्वनियों का आपस में मेल होता है तो उन स्वर ध्वनियों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ धन ई बराबर ए। यहाँ पे अ एक स्वर ध्वनि है और ई भी स्वर ध्वनि है और दोनों के मिलने के बाद ए एक नए स्वर ध्वनि की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार अ धन ए बराबर ऐ। अब हम स्वर संधि के प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे। स्वर संधि के मुख्य प्रकार इस तरह हैं। पहला, दीर्घ। दीर्घ संधि में आने वाले वर्ण हैं आ, ई, उ, री। इसी प्रकार गुण ए, ओ, अर, अल। इसी प्रकार वृद्धि ऐ, औ। इसी प्रकार यण य, व, र, ल। अयादि अय, अव, आय, आव। पूर्व रूप ए या ओ धन अ बराबर ए या ओ। पररूप अ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर ओ। प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में संधि नहीं होती, वर्ण वैसे के वैसे बने रहते हैं। जैसे ई इंद्र। यहाँ ई और ई में दीर्घ संधि होने की संभावना थी, लेकिन ये वैसे के वैसे ही हैं। इसी को प्रकृति भाव कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम मुख्य नियमों को समझते हैं। अ या आ से परे अ या आ होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ हो जाना। तालिका में देखेंगे अ धन अ बराबर आ। इसका उदाहरण है न धन अस्ति। न में इसका अंतिम स्वर अ है और अस्ति का पहला स्वर भी अ है। दोनों अ और अ मिलकर के एक दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे आ। तो न आस्ति बराबर नास्ति। तो दूसरा उदाहरण है अ धन आ बराबर आ। मम धन आम्रम। मम में अ है और आम्रम में भी आ है। दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर आ में बदल जाते हैं। मम आम्रम ममाम्रम। इसी प्रकार आ धन अ बराबर आ। या धन अनु। या में जो स्वर है वो आ है और अनु का पहला स्वर अ है। आ और अ मिलकर के दीर्घ स्वर आ में बदल जाएंगे। य आ नु यानु। इसी तरह आ धन आ बराबर आ। महा धन आत्मा। महा का अंतिम स्वर आ है, आत्मा का पहला स्वर आ है। दोनों आ मिलकर के एक दीर्घ स्वर आ में बदल जाएंगे। मह आत्मा महात्मा। या हा में दीर्घ स्वर आ है और यही संधि रूप भी है। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत इ या ई से परे इ या ई होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर ई हो जाना। तालिका में देखिए इ धन ई
बराबर ई। रवि धन इंद्रः, रवि का अंतिम स्वर ई है, इंद्र का पहला स्वर ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो गए। रव इंद्रः रवीन्द्रः। इसी प्रकार ई धन ई बराबर ई। परिधन इक्षा बराबर परीक्षा। इसी तरह ई धन ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे। पर ईक्षा परीक्षा। इसी तरह ई धन ई बराबर ई। मही धन इंद्रः, मही में दीर्घ स्वर ई है, इंद्र का पहला स्वर ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई में बदल जाएंगे। मह इंद्रः महींद्रः। इसी प्रकार ई धन ई बराबर ई। श्री धन ईशः, श्री में दीर्घ ई है, ईशः का पहला अक्षर भी दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे। श ई शह श्रीशः। इसी तरह से उ या उ से परे उ या उ होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर उ हो जाना। उ धन उ बराबर उ। उदाहरण है भानु धन उदयः। भानु का अंतिम स्वर उ है, उदयः का पहला स्वर उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ में बदल जाएंगे। भान उदयः भानुदयः। इसी प्रकार उ धन उ बराबर उ। लघु धन ऊर्मिः, लघु में ह्रस्व उ है, ऊर्मिः का पहला अक्षर दीर्घ उ है, तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ में बदल जाएंगे। लघ ऊर्मिः लघूर्मिः। इसी तरह उ धन उ बराबर उ। वधू धन उल्लासः, वधू में दीर्घ स्वर उ है, उल्लासः का पहला स्वर ह्रस्व उ है, तो दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर के एक दीर्घ स्वर उ में बदल जाएंगे। वध उल्लासः वधूल्लासः। इसी प्रकार उ धन उ बराबर उ। चमू धन ऊर्जः, चमू में दीर्घ स्वर उ है और ऊर्जः का पहला स्वर दीर्घ उ है, दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ उ में बदल जाएंगे। चम ऊर्जः चमूर्जः। इसी तरह री या री से परे री या री होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर री हो जाना। यानी री या री के बाद री या री हो तो दीर्घ री हो जाना। पितृधन ऋणम, पित री, इधर ऋणम का री है, दोनों मिलकर दीर्घ री हो जाएंगे। पित री णम पितृणम। अब दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः का अर्थ है अ ई उ री रे के स्थान पर दीर्घः। आ ई उ री रे हो। कब हो? तो यह सवर्णे अर्थात समान वर्ण परे होने पर। अब हम गुण स्वर संधि को जानेंगे। गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणः। इसका सामान्य अर्थ होगा अ या आ के बाद इ या ई, उ या ऊ, री या री तथा री आने पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। तालिका में हम देखेंगे अ या आ के बाद इ या ई आए तो ए, अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ, अ या आ के बाद री या री आए तो अर, और अ या आ के बाद री आए तो अल। इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे। देवधन इंद्रः, देव का जो स्वर है वो ह्रस्व अ है और इंद्र का ई है, तो अधन ई मिलकर के ए हो जाएंगे।
देव एन्द्रः देवेन्द्रः। इसी प्रकार महाधन इंद्रः, महा का अंतिम स्वर आ है और इंद्र का पहला स्वर ई है। आ और ई मिलकर के दूसरे स्वर ए में बदल जाएंगे और ए को ह में मिला देने पर स्वरूप बन जाएगा महेंद्र। इसी तरह सूर्य धन उदय, सूर्य का अंतिम स्वर अ है, उदय का पहला स्वर अ उ है और ये दोनों मिलकर के ओ में बदल जाएंगे तो बन जाएगा सूर्योदय। महाधन ऊषरः, मह आ धन ऊषरः, यहाँ पर आ और ऊ है, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, मह ओ शरः महो शरः। इसी प्रकार राजधन ऋषि, राज का अंतिम स्वर अ है और ऋषि का पहला स्वर री है, अ और री मिलकर के अर हो जाएंगे, राज अर शिह बराबर राजर्षि। इसी तरह महाधन ऋषि, महा में आ है, ऋषि में री है और आ और री के बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं है तो यहाँ पे संधि हो जाएगी। वह संधि का रूप होगा अर, मह अर शि महर्षि। इसी तरह तव धन लृकारः, तव में अ है, इधर लृकारः का लृ है, अ और लृ मिलकर के अल हो जाएंगे और संधि रूप बनेगा तवलकारः। अब हम वृद्धि स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। वृद्धि का अर्थ है अय और औ। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि का सामान्य अर्थ होगा अ या आ के बाद में ए या ए होने पर संधि रूप ए होता है तथा अ या आ के बाद में ओ या औ होने पर संधि रूप औ होता है। इसको तालिका में इस प्रकार देखेंगे, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ये दोनों वर्ण मिल करके आए हो जाएंगे। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों वर्ण मिल करके औ बन जाएंगे। उदाहरण को देखते हैं। लोक धन एषणा, लोक का अंतिम स्वर अ है, एषणा का पहला स्वर ए है, अ और ए मिलकर के ऐ हो जाएंगे, लोक ऐ क्षणा लोकै क्षणा। इसी तरह महाधन ऐक्यम, महा का अंतिम स्वर आ है, ऐक्यम का पहला स्वर ऐ है और आ और ऐ मिलकर के ऐ हो जाएंगे, मह ऐक्यम महैक्यम। इसी प्रकार वन धन औषधि, वन का अंतिम स्वर अ है, औषधि का पहला स्वर ओ है, अ और ओ मिलकर के औ हो जाएंगे, वन औषधि वनौषधि। इसी तरह महाधन औदार्यम, महा में आ है, औदार्यम का औ है, आ और औ मिलकर के औ हो जाएंगे, मह औदार्यम महोदार्यम। अब हम यण स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणचि। इसका सामान्य अर्थ है इ या ई, उ या उ, रि तथा लृ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र तथा ल हो जाता है। इसको तालिका में देखेंगे। ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई या ई ये य में बदल जाएगा, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उ या उ व में बदल जाएगा, री या री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री या री र में बदल जाएगा और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री ल में बदल जाएगा। अब इसको हम उदाहरण के अनुसार देखते हैं। यदि धन अपि, यदि का अंतिम स्वर ई है, अपि का पहला स्वर अ है, ई और अ
जब मिलते हैं तो ई य में बदल जाता है। यद य अपि, और अपि का अ य में चला जाता है, और इन वर्णों को जोड़ने पर हमें जो संधि रूप प्राप्त होता है वह है यद्यपि। इसी प्रकार मधुधन अरिहि, मधु में उ है, अरिहि का अ है, उ धन अ मिलेंगे तो उ के स्थान पे व हो जाएगा, मधु व अरिहि, अ व में चलाएगा और रूप हो जाएगा मध्वरिहि। इसी प्रकार पितृधन आदेशः, पितृ में रि है, आदेशः का आ है, रि के बाद भिन्न स्वर आ है तो रि में बदल जाएगा र में और इसका रूप होगा पित्रादेशः। इसी तरह लृ धन आकृति है, लृ धन आकृति ही, लृ आ, लृ बदल जाएगा ल में तो ल आकृति ही हो जाएगा लाकृति ही। अब हम अयादि स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। अयादि स्वर संधि में अयादि क्या है? अयादि का अर्थ है अय जिसके आदि यानी प्रारंभ में हो। तो यहाँ पे जो परिवर्तित रूप मिलता है वह अय, अव, आय, आव के रूप में मिलता है, इसीलिए इसको अयादि स्वर संधि कहते हैं। इसका सूत्र है एचो यवा यावह। इसका सामान्य अर्थ है ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाता है। तालिका में हम विस्तार से देखते हैं। ए के बाद कोई भी स्वर आए, ए ही क्यों न हो, तो ए के स्थान पर अय हो जाता है। इसी प्रकार ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पे औ बन जाता है। ऐ के बाद कोई स्वर हो तो ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, और औ के बाद कोई स्वर हो तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा। अब इसको हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। शे धन अन, शे में ए स्वर है और उसके बाद अन का अ स्वर है। अब ए के बाद अ है तो ए की जगह पे अय हो जाएगा, श अय अन, और पूरा शब्द रूप बनेगा शयनम। इसी तरह पो धन अन, पो में ओ है और अन का अ है, संधि होकर के ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, प अव अन बन जाएगा पवनम। इसी तरह गई धन अक, गय में अय है, ग अय अक, और फिर अय बदल जाएगा आय में, ग आय अक बन जाएगा गायकः। इसी तरह पौधन अक, प में औ है और उसके बाद अक का अ है, औ आव में बदल जाएगा और पूरा रूप बनेगा पावकः। अब हम स्वर संधि के अगले रूप पूर्व रूप स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र है एंगः पदांतादति। इसका सामान्य अर्थ होगा यदि पद के अंत में ए या ओ के बाद ह्रस्व अ हो तो ए और अ के स्थान पर ए तथा ओ और अ के स्थान पर ओ हो जाता है। इसे पूर्व रूप कहते हैं क्योंकि यहां संधि होने पर संधि रूप जो बनेगा उसमें पहला वाला ही वर्ण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे, पद के अंत में ए, उसके बाद अ, तो ए और अ के स्थान पर ए यानी पहले वाला वर्ण। इसी प्रकार पद के अंत में ओ, उसके बाद अ, तो ओ और अ के स्थान पे ओ यानी पूर्व रूप अर्थात पहला वाला वर्ण। उदाहरण के रूप में देखते हैं, हरे धन अव, हर ए अव, ए के बाद अ है तो हो गया हर ए व, और पूरा रूप हो गया हरेव। हरेव में हम रे और व के बीच में एक चिन्ह देख रहे हैं, लाल रंग से है। इस चिन्ह को हम अवग्रह बोलते हैं। यह चिन्ह हमें यह बताता है कि यहाँ पे पहले ह्रस्व अ भी था
और पूर्वरूप संधि में यह चिन्ह बराबर देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है विष्णु धन अव। विष्णु में ओ है और अव का अ है, और ओ और अ के बाद मिल ओ हो जाएगा। विष्णु ओ अव विष्णोव। यहां भी रो और व के बीच में वही चिन्ह है जिसको अवग्रह कहते हैं, और यह पूर्व रूप संधि में देखने को मिलता है। अब हम अगले भेद पररूप स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। पररूप का अर्थ है बाद वाले स्वर का हो जाना। अभी ऊपर हमने देखा कि वहां पूर्व रूप होता था, यानी पहले वाला स्वर हो जाता था। अब इस संधि में बाद वाला स्वर संधि रूप में हो जाएगा। इसका सूत्र है एंग पर रूपम, अर्थात यदि उपसर्ग के अंत में अ हो, उसके बाद ए या ओ से शुरू होने वाली क्रिया हो, तो अ और ए के स्थान पर ए तथा अ और ओ के स्थान पर ओ हो जाता है। अब तालिका में देखें, उपसर्ग के अंत में अ, उसके बाद ए या ओ से शुरू होने वाली क्रिया, तो अ और ए के स्थान पर ए यानी बाद वाला वर्ण, और अ धन ओ के स्थान पे ओ यानी बाद वाला वर्ण, यही पररूप है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, प्रधन एजते। प्र एक उपसर्ग है और प्र का अंतिम स्वर अ है, उसके बाद एजते एक क्रिया है और यह ए से शुरू हो रही है, तो अधन ए के बाद ए ही हो जाता है। प्र ए जते प्रेजते। इसी प्रकार अगला उदाहरण है उपधन ओषति। उप के अंत में अ है, ओषति के शुरू में ओ है, अ और ओ मिलकर के केवल ओ बचेगा। उप ओषति उपोषति, यही बाद वाला वर्ण हो जाना ही पररूप कहलाता है। तो इस तरह हमने स्वर संधि के बारे में विस्तार से जाना, और हमने पहले ही जान चुके हैं कि संधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अगले पीपीटी में हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।